अब की बार बारी हमारी है। अब की बार बारी हमारी है और इस बार 450 प्लस की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर रहता है, भाई समझ जाओगे ना तो भी एग्जाम में लिख करके आओगे। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और इस प्रकार वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। और भाई अब की बार तैयारी है, 450 प्लस की बारी है, ठीक है। 450 प्लस आप लोगों को लाना है नंबर, यानी 90 to 95%, उससे भी अब तो मेहनत करो। जितना वीडियोस दे रहा हूं देखो, खुद को घिसो रगड़ो, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको फटाफट से उसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। देखिए यंग सीगल जो रहता है ना, एक पक्षी रहती है, क्या पंछी, जो बच्ची रहती है एकदम, ठीक है। बच्ची मतलब अब उड़ने वाली होती है, उड़ सकती है, बट उसे डर रहता है कि उड़ नहीं पाती है, ठीक है। उसके जब बाकी जो भाई बहन है सब उड़ जाता है, एकदम अपना खाना चुनता है, खाना खाता है, बट वो डरती है कि काश हम गिर गए तो, अगर हम गिर गए तो क्या होगा, ठीक है। तो वही डर उसको उड़ने नहीं देती है। तो देखो क्या है वो, क्या अफेयर्ड में उसको डर क्या चीज़ है। द यंग सीगल वॉज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट फर्स्ट फ्लाइट। सबसे पहली बात क्या, इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। और भाई जीवन में कुछ भी पहली बार करते हो डर तो लगता है ना, और भी उड़ान, सोचो आसमान में उड़ने जाएगा, नीचे गिरेगा तो फिर, इसलिए उसको डर लग रहा था। इट वॉज वेल नॉन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। ये देखिए मैंने जो कहा ये लिखा है कि इट इज़ वेल नॉन, ये जग जा ही रही है, सब कोई जानता है कि दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ पहली बार करने टाइम क्या लगता है, चैलेंजिंग लगता है, भाई टफ लगता है। देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफेयर्ड टू मेक दिस फर्स्ट फ्लाइट। और इसलिए कोई भी जो यंग चिड़िया होती है ना, जो बस उड़ने वाली होती है, उसे डर लगता है पहली उड़ान में, लेकिन जस्ट उस डर को मार करके उड़ जाती है तो भाई वो पूरा आसमान घूमती है, ठीक है। तो ये मेन डर क्या था उसका, कि उसका मेन डर था क्योंकि ये उसका फर्स्ट फ्लाइट था, पहली उड़ान थी, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ पहली बार करने में डर लगता है, तो ये लिखा है इट इज़ वेल नॉन दैट डूइंग समथिंग फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, इट हार्ड, इज टफ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग क्या है और वहां का मेन फसल क्या है। तो देखो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये क्या, कर्नाटक का एक बहुत ही छोटा सा जिला है, क्या कुर्ग, कहाँ पे, कर्नाटक में है, याद रखना। कुर्ग कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में एक छोटा सा जिला है। दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ये कहाँ पे स्थित है, ये मैसूर और मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। मैसूर और मैंगलोर, ठीक है, बेंगलोर नहीं है भाई, मैंगलोर है, ठीक है। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है, कौन, कुर्ग। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग, और वहाँ का जो मेन फसल है क्या है, कॉफी, कहाँ, कुर्ग का। भाई जाओगे ना बहुत ही मतलब मन फ्रेश हो जाएगा, वहाँ इतना अच्छा नेचर है कुर्ग में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि फायर एंड आइस जो कविता है उसके कवि हैं, पोएट है, वो उसके लिए ये चीज़ों का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लरी। क्या देखो ग्रीड मतलब होता है लालची, फायर जो आग है किसके लिए है, स्टैंड कर रहा है किसके लिए, इसका अर्थ क्या है कि लालच, वासना, संघर्ष और रोष, ये फायर का अर्थ है। ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लरी। फायर एज आइस स्टैंड फॉर क्वेंटलिटी, इंट्रोला, ठीक है, इंटोलेरा, रिजिडिटी, इनसेंसिबिलिटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंट एंड हेटर्ड, ठीक है। ये सब इसका मतलब बस का मंत्र मतलब पूछा आपको, एक दो को मतलब याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फायर का मतलब ग्रेड याद रख लेना, फ्लरी याद रख, फुरी याद रख लेना, ठीक है। आइस का मतलब याद रख लेना क्या, रिजिड, आइस मतलब भाई ठोस होता है, बर्फ, तो रिजिडिटी याद रख सकते हो, ठीक है, ये सब याद रख लेना। कोल्डनेस याद रख सकते हो, आइस का मतलब कोल्डनेस, ये सब याद रख लेना, बस लिख देना, ये दो को क्या दिक्कत है। हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। जो ऑसेबल दोस्तों एक सीक्रेट एजेंट रहता है, ये दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट रहता है, अलग कैसे रहता है, मतलब किस प्रकार अलग है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से। तो देखो ऑसेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग है, क्यों, अलग था, क्यों, बिकॉज ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन द डर्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल। क्या, बिकॉज ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम, बहुत ही छोटे रूम में, इन द डर्टी कॉरिडोर, बहुत ही गंदे कॉरिडोर, जो बाहर का बरामदा एकदम कॉरिडोर था, बहुत ही गंदा था, ठीक है। ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल, भाई मतलब ज़्यादा लाइट भी नहीं था उसमें, फ्रेंच होटल, व्हिच वाज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि 6th फ्लोर में था, मतलब एक गंदगी, छोटा सा गंदगी भरा रूम में रहता था वो,
देयर वॉज नथिंग थ्रिलिंग और एडवेंचरस अबाउट इट। वहाँ पर कुछ भी एडवेंचरस नहीं था, मतलब नाम में सुनो भाई वो सीक्रेट एजेंट है, एजेंट है। अब एजेंट मतलब भाई सलमान खान किया जाता है जो था ना रॉ एजेंट, ठीक है उसका। तो कितना सलमान खान किस प्रकार स्मार्ट था, तो उस प्रकार का आता है। लेकिन ये क्या था, एक मोटा सा तुंदू सा था ऑसेबल, ठीक है, जो कि एक बहुत ही गंदा वाला रूम में रहता था, गंदगी थी आसपास। देयर वॉज नथिंग थ्रिलिंग एंड, और वहाँ कुछ भी थ्रिलर इस प्रकार एडवेंचरस नहीं देखने को मिल रहा था। ऑन द टॉप ऑफ दैट ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, और इस सब के अलावा भी, ठीक है, इन सब के ऊपर क्या वो मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था। तो वो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता ही नहीं था, दूसरे सीक्रेट एजेंट से बहुत अलग था। हु वॉज हॉरेस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ही। देखो इसका अर्थ हॉरेस डेनबी कौन है और वो किस प्रकार का आदमी है। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी, तो यही आंसर होगा। तो देखो क्या है, हॉरेस डेनबी नो, हॉरेस डेनबी होगा। हॉरेस डेनबी वॉज ए 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन। क्या ये 50 साल उम्र के एक अविवाहित पुरुष था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम, और उसका अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर की वजह से हर कोई उसे पसंद करता था। ही गॉट अटैक्ड बाई हे फीवर, उसे क्या हे फीवर हो गया था। इन द समर सीजन एवरी ईयर, ठीक है, उसे हर साल समर सीजन में हे फीवर होता था, ठीक है। ही वॉज प्रोफेशनली ए लॉक मेकर, वो क्या था, एक ताला बनाने वाला आदमी था, प्रोफेशनली ताला बनाता था। ही वॉज कॉन्सिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है। उसे लोग समझते थे भाई ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट था नहीं, भाई चोरी करता था। हॉरेस हैज ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डेनबी का एक हॉबी था, क्या हॉबी था भाई, वो बहुत ही दुर्लभ और महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौक था उसको। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। क्या वो हर साल एक तिजोरी को लूटता था, चोरी करता था, ठीक है। और ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी, ठीक है, वो गरीब आदमी को नहीं लूटता था भाई, गरीब आदमी से चोरी नहीं करता था, वो उन लोगों को चोरी करता था जिसका मनी बहुत ज़्यादा होता था, पैसा बहुत ज़्यादा होता था। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, और वो किसी को भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोचता था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, ठीक है, हरी सिंह जो है अनिल के पास वापस क्यों आया, मतलब किस वजह से, किस कारण से वो जो है, वो हरी सिंह जो है जो चोर रहता है 15 साल का लड़का, और अनिल जो कि 25 साल का लड़का रहता है, ठीक है। तो हरी सिंह चोर है, वो वापस क्यों आ जाता है अनिल के पास जो पैसा लूट कर भागता है उसके बाद। तो देखो हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी। हरी सिंह जो है दोस्तों अनिल के पास वापस आ जाता है क्योंकि उसे गिल्टी फील होता है। अबाउट रॉबिंग हिम, मतलब जो अनिल का चोरी, मतलब पैसा लेके भाग गया, डाका डाल के चोरी करके जो बोलो, उसके वजह से गिल्टी फील होता है। ही थॉट दैट पीपुल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू बीइंग रॉब्ड। क्या बोल रहा है कि भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है चोरी करने के प्रति। मान लीजिए आपका चोरी हो, आप क्या, आप गुस्सा हो जाओगे या फिर बोलोगे भाई मेरा चोरी हो गया। सम पीपुल सो फियर, कुछ लोग डर दिखाते हैं, अरे मेरा चोरी हो गया। सम सो एंगर, मेरा चोरी हो गया, इस प्रकार से। एंड सम सो एक्सेप्टेंस, अरे चोरी हो गया, अब हो गया तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेता इसको। बट हरी न्यू दैट, बट हरी सिंह ये जानता था क्या, अनिल वुड बी सैड, अनिल क्या होगा, दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्या वो दुखी होगा इस बात के लिए नहीं कि चलो भाई पैसा चोरी हो गया, पैसा खो गया, नहीं, बट कि उसका विश्वास टूट गया, इस वजह से उसका विश्वास खो गया, उसका विश्वास टूट गया जो हरी सिंह पर उसने किया था, इस वजह से वो दुखी हो गया, बल्कि इस वजह से नहीं हो गई उसका पैसा चला गया। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रबिंग अनिल, ठीक है, हरी को जो है आंतरिक शांति नहीं मिल रहा था अनिल को चोरी करके, अनिल को डाका डाल के, अनिल को लूट के, ठीक है, उसे आंतरिक शांति नहीं मिल रहा था, इसलिए जाके वो पार्क में बैठा रहा था रात भर, बरसा में, मतलब बारिश से भीगता रहा, फिर वो अनिल के पास पहुंचा लास्ट में। सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, और इसलिए क्या हुआ, वो पैसे के साथ अनिल के पास वापस आ जाता है। और पैसा क्या, अनिल के जहाँ सोया हुआ था अनिल अब भी उठा नहीं होता है क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है, एकदम मस्त मस्त अनिल सो रहा है आराम से एकदम, ठीक है, आके वो जहाँ पैसा था उसके जो बिछौना के नीचे, बेड के नीचे रख देता है। फिर सुबह होता है, सुबह अनिल पहले उठता है, हरी सिंह के लिए चाय बनाता है, उसको चाय देता है, और ठीक है, और उसको 50 रुपया का एक नोट देता है जो कि भींगा हुआ रहता है, ठीक है। भींगा हुआ क्यों था, क्योंकि भाई लास्ट नाइट वो पैसा चोरी करके कौन गया था, हरी सिंह गया था, ठीक है, वापस रख दिया, तो भींगा हुआ नोट था। अनिल को सब कुछ पता चल जाता है कि भाई ये चोरी करके भागा था लेकिन वापस आ गया, ठीक है। वो अनिल, वो जो हरी सिंह वो बदल चुका होता है, इसलिए उसको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। अब उसे कहता है कि भाई अब पर महीना तुमको मैं 50 रुपया करके सैलरी दूंगा, क्योंकि पहले उसको कुछ सैलरी नहीं दे रहा होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या कहा कि अब मैं तुमको हर महीने 50 रुपये का सैलरी दूंगा, हरी सिंह को कहता है, ठीक है। और हरी सिंह का पूरा कैरेक्टर ही वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछने लायक है, ठीक है। सभी को क्या करना है भाई, शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोल देना है, ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आएगा,
और शेयर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग किस प्रकार का वीडियो चाहिए वीडियो कैसा लगा ये भी, ठीक है। चलो दोस्तों, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, अभी तक नहीं किए हैं तो प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे सब्सक्राइब बटन पर प्यारा प्यारा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।